नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के दिल में बसे एक जिले की, कबीरधाम। यहाँ के खेतों में ना एक शांत कृषि क्रांति हो रही है। और ये कहानी सिर्फ खेती की नहीं है, ये है उम्मीद की, चुनौतियों की और एक जबरदस्त बदलाव की। तो चलिए साथ मिलकर इस क्रांति की जड़ों तक चलते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर सिर्फ एक खेत की नहीं है, ये एक उम्मीद है। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की, एक ऐसी जगह जहाँ की जमीन और वहाँ के किसान दोनों मिलकर एक नए भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कबीरधाम के लिए आखिर खेती किसानी के मायने क्या हैं। देखिए, ये वहाँ सिर्फ एक पेशा नहीं है, ये तो उस इलाके की पहचान है, वहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। कबीरधाम में खेती सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये तो वहाँ के ज्यादातर लोगों के लिए जीने का तरीका है। एक ऐसी परंपरा जो पीढ़ियों से चली आ रही है, मतलब लोगों की पूरी जिंदगी फसल के आने जाने के साथ ही चलती है। और अब ये आंकड़ा देखिए, 87%। जी हाँ, नाबार्ड की रिपोर्ट बताती है कि जिले की 87% वर्किंग पॉपुलेशन सीधे सीधे अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर है। अब जरा सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि वहां होने वाला कोई भी छोटा या बड़ा बदलाव कितने सारे लोगों की जिंदगी पर असर डालता है। तो सवाल ये उठता है कि इन किसानों तक नई टेक्नोलॉजी और खेती के बेहतर तरीके पहुंचा कौन रहा है? यहीं पर कुछ संस्थाएं हैं जो एक बहुत ही जरूरी रोल निभा रही हैं। आइए देखते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। ये है कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके। इसे आप एक पुल की तरह समझ सकते हैं, एक ऐसा पुल जो साइंटिफिक लैब्स में हो रही रिसर्च को सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचाता है, ताकि नई नई टेक्नोलॉजी सिर्फ कागजों पर ना रह जाए, बल्कि जमीन पर असल में उससे फसल उगे। और केवीके का काम करने का तरीका भी बड़ा सिस्टमैटिक है। समझिए कि ये 4 स्टेप्स की एक यात्रा है। सबसे पहले किसी नई टेक्नोलॉजी को परखा जाता है, फिर उसे वहीं के लोकल खेतों में टेस्ट किया जाता है। अगर वो कामयाब रहती है तो किसानों को उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और आखिर में इस नई जानकारी को पूरे इलाके में फैला दिया जाता है। इसी तरीके से ये पक्का होता है कि कोई भी नई खोज लैब से निकलकर सीधे खेत तक पहुंचे। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसे बड़े प्रोजेक्ट की जिसने कबीरधाम में खेती का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है एक चीनी मिल की, एक शक्कर कारखाने की। देखिए, कबीरधाम में ना पहले पारंपरिक तौर पर धान यानी चावल की खेती होती थी, लेकिन फिर वहां भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना खुला, और इसके आने से किसानों को एक नया और ज्यादा फायदेमंद विकल्प मिला, गन्ना। और बस यहीं से फसलों के पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। और इस बदलाव का आर्थिक असर, जरा ये रकम देखिए, 324 करोड़ रुपए। पिछले कुछ सालों में इस अकेले कारखाने ने किसानों को इतना पैसा दिया है। सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम है जो सीधे किसानों की जेब में गई, और उनकी आर्थिक हालत को इसने कितना मजबूत किया होगा। लेकिन देखिए, इतने बड़े बदलाव सिर्फ किसी एक संस्था या कारखाने से नहीं आते। इसका असली श्रेय तो उन किसानों को जाता है जो जमीनी स्तर पर खुद नए प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसे ही इनोवेटर्स से मिलते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन प्रयोगों में वैरायटी। जैसे श्रीमती सविता चंद्रवंशी मुर्गी पालन में कुछ नया कर रही हैं, तो वहीं श्री शेख सौनुद्दीन मछली और बत्तख को एक साथ पालने का अनोखा काम कर रहे हैं। संतोष चंद्रवंशी ने कम लागत वाला पावर स्प्रेयर बनाया है, तो महेंद्र चंद्रवंशी जैसे किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब अपने आप में जमीनी स्तर के हीरोज हैं। पर जैसा हर कहानी में होता है, इस कहानी का भी एक दूसरा पहलू है। मतलब इतनी सारी सफलता के बाद भी कुछ चुनौतियां हैं, सिस्टम में कुछ ऐसी दरारें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिन केवीकेस की हमने इतनी तारीफ की, वो खुद कई मुश्किलों से जूझ रहे हैं। एक तो उनके पास रिसोर्सेज और एक्सपर्ट्स की कमी है, और दूसरी तरफ किसानों में जागरूकता की कमी है। मतलब बहुत से किसानों को तो पता ही नहीं है कि केवीके उनकी मदद कर सकता है। और ऊपर से दूसरी सरकारी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन की कमी, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और सिस्टम की इन कमियों का जमीन पर असर बहुत गहरा होता है। मिसाल के तौर पर एक रिपोर्ट बताती है कि बेगा जनजाति के किसानों तक सिंचाई के लिए पानी ही नहीं पहुंच पा रहा। और ये बात साफ दिखाती है कि जब तरक्की का फायदा हर एक इंसान तक ना पहुंचे तो वो क्रांति अधूरी ही रह जाती है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? अच्छी बात यह है कि इन चुनौतियों को समझा जा रहा है और सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए अब कुछ कदम उठाए भी जा रहे हैं। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ये,
नंबर 48। जिले में 48 नई प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां बनाई जा रही हैं। अब ये क्या करेंगी? आसान भाषा में कहें तो ये गांव के लेवल पर किसानों के लिए एक बैंक और हेल्प सेंटर जैसा काम करेंगी। इनका मेन काम होगा किसानों को एकजुट करना और उन तक लोन और दूसरी मदद आसानी से पहुंचाना। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कबीरधाम की कहानी ये तो साबित करती है कि एक कृषि क्रांति किसी भी इलाके को बदल सकती है, लेकिन असली चुनौती इस बात को पक्का करने में है कि इस बदलाव का फायदा हर एक किसान तक पहुंचे। क्या ऐसा हो सकता है कि विकास की इस दौड़ में कोई भी पीछे न छूटे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।